हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम 15 और 16 अक्टूबर को SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास अब SCO इजलास के फौरी बाद बुलाए जाएंगे। बाकायदा बहस और इत्तफाक की राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो तंजीम के बगैर अकेले फैसला नहीं कर सकते। मुजव्वज़ा तरमीम के लिए JUI ने 80% मुसवदा तैयार कर लिया है, जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर देंगे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत का कहना था कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 का रेप्लिका करार दे दिया। वफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि 2014 में D चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत किसी भी शक व शुबे से बालतर है। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बशाम के वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतज़ामात की यकीन दहानी करवाई थी, मगर उसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाना शर्मिंदगी का बायस बना है। हमले की जिम्मेदारी कालदम BLA ने कबूल की है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नोशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हमलावर का ख़ानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मखसूस नशस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। ज़राए के मुताबिक ख़त में याद दहानी करवाई गई कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जल्द ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशस्तों पर फैसला करे ताकि इबहम ख़त्म हो सके। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए ख़त लिखने की दरख्वास्त की थी। स्पीकर 19 सितंबर को भी इलेक्शन कमीशन को इससे मुताल्लिक़ ख़त भेज चुके हैं। चीनी वफ्द का सनद, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीन के एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग। वफ्द ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार किया। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। समाअत अडयाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद पुलिस ने KP की रेस्क्यू की 17 गाड़ियां कब्जे में ले लीं। रेस्क्यू की गाड़ियां वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ रुकावटें हटाने के लिए लाई गई थीं। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के 64 रेस्क्यू और KP के पुलिस के 24 एहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया। DG रेस्क्यू KP डॉक्टर अयास का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि मशीनरी और अमले को वापस लाया जाए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मशीनरी मुकदमात में शामिल है, बतौर शवाहिद पेश करेंगे। पंजाब काबीना ने 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। इजलास में बेज़मीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ ज़मीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हारी कार्ड जारी करने का फैसला। कहा कि आबादगारों की हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ज़रई और सनत। पंजाब हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कायम कर दिया। ज़राअत, खुराक और इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के ज़ैली शोबों का इंतजाम पंजाब फूड अथॉरिटी, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी नए महकमे के मातहत कर दिए गए हैं। गंदम की खरीदारी और स्टोरेज की जिम्मेदारी फ्लोर और शुगर मिल्स की रेगुलेशन भी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट करेगा। वादी नीलम में रत्ती गली झील बेस कैंप के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अड़ंकेल ताऊ बट में दर्जा हरारत तेजी से नीचे आने लगा। कराची में आज गर्मी मजीद बढ़ने और दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को। शोबों में जद्दत लाना चाहती है। सिंध में काश्तकारों को बेहतरीन फसल उगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का भी फैसला। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ज़लज़ला मुतासरीन की तालीम और सेहत के उन मनसूबों को मज़ीद तौसी के मुआहदों अहम याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मनसूबों पर अमल दरामद के लिए ताउन पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा। रवां साल तिबियात का नोबेल इनाम जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन के नाम, दोनों को नोबेल इनाम मस्नूई आसाबी निज़ाम की मशीन लर्निंग दरियाफ्त और इजादात पर दिया गया। और मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की। शान मसूद 151, अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलमान आगा 104 रन के साथ नॉट आउट रहे।